हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे जो बायोजियोकेमिकल साइकिल का ही पार्ट है। कल हम लोगों ने कार्बन साइकिल देखी थी, आज हम नाइट्रोजन साइकिल भी डिस्कस करेंगे और फॉस्फोरस साइकिल का वीडियो भी आज ही मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो दोनों ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन साइकिल पहले हम देख लेते हैं। इसको आप लोग जब तक नोट्स बनाएंगे पढ़ेंगे तब तक फॉस्फोरस साइकिल भी अपलोड में कर दूंगी, ठीक है, शाम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, जो गैसियस फॉर्म में होती है, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होती है, उसको क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन किस तरह से होती है, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के दोनों एटम्स के बीच में, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने की जो ताकत है वो हमारे में से किसी के पास भी पाई नहीं जाती है। ठीक है, इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोगों के पास, या हम हो या प्लांट हो, ये बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसे भी अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देनी पड़ती है। ठीक, तो इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में या इनऑर्गेनिक फॉर्म में यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको यूटिलाइज हम कैसे करेंगे, हमें नाइट्रोजन तो चाहिए ही है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए भी चाहिए है। इसके अलावा ये न्यूक्लिक एसिड बनाने का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्यूरिन्स और पिरीमिडीन्स का। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत तो हमें है ही, इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में चेंज करना, नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन देखिए तीन मेथड से ही पॉसिबल है। ठीक है, या तो ये तीनों मेथड, ये जिसमें से एक हमारा ये बायोलॉजिकल मेथड हो गया जिसमें बैक्टीरिया और आर्किया इन्वॉल्व होते हैं, और 99% जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो बायोलॉजिकल मेथड से ही होता है। इसके अलावा जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग का मतलब जब बिजली कड़कती है तो उस टाइम पे भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनते हैं नाइट्रोजन से, लेकिन ये तो ओकेजनली होता है, हमेशा तो होता नहीं है। आपको ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है नाइट्रोजन की, तो कैसे हो पाएगा। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वो जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में भी क्या होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स निकलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स जब बनते हैं। ठीक है, तो इम्प्योर फॉर्म में वो भी होते हैं। ठीक, तो ये भी हमेशा तो प्रोसेस हो नहीं रही होगी और हर जगह तो प्रोसेस हो नहीं रही होगी। तो हमारे लिए अल्टीमेटली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, बैक्टीरियल या आर्कियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से ही हमें नाइट्रोजन मिल सकता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत ही मेन है जो कि हमें पढ़ना है। तो देखिए, हमने लिखा है बैक्टीरिया और आर्किया ऐसा क्यों कर पाते हैं कि जो हम नहीं कर पाते, ऐसा क्या उनमें पाया जाता है कि वो नाइट्रोजन के बीच में पाए जाने वाले ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं। उनके पास पाया जाता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो हमारे पास नहीं पाया जाता। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजन को ब्रेक करके उसके कंपाउंड्स बनाता है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में खास बात यह है कि ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, मतलब ऑक्सीजन इसको नहीं चाहिए होता है। ये पूरी तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन अगर मिल जाएगी तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है वो एरोबिक एनारोबिक दोनों ही तरीके की होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का बनना नाइट्रोजन गैस के मतलब हेल्प से। ठीक है, तो आप चलिए देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने तरीके से होता है। तो देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने यहाँ चार्ट जैसा बना दिया है कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी करते हैं और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया भी करेंगे। तो फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया में एजिटोबैक्टर आ जाता है, एनारोबिक में क्लोस्ट्रीडियम आ जाता है। ठीक है, तो ये फ्री लिविंग वाले हो गए। सिम्बियोटिक में देखिए, सिम्बियोटिक में एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब क्या होता है, उनका म्यूचुअली आपस में एक साथ रहना ज़रूरी होता है, तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। तो सिम्बियोटिक में भी दो टाइप है, या तो नोड्यूल फॉर्मेशन करके रहेंगे, नोड बना के रहेंगे, या विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन रहेंगे। तो विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन, जिसमें कोई भी नोड जैसी चीज़ नहीं बनती है, उसका एग्जाम्पल है एजोला एनाबीना का रिलेशनशिप। तो एनाबीना और एजोला का रिलेशनशिप कहाँ देखने को मिलता है, राइस फील्ड में या पैडी फील्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ बहुत सारा वाटर होता है, तो वहाँ पे ये कन्वर्जन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। नोड्यूल फॉर्मेशन में देखिए, या तो रूट में नोड्यूल बनेगा या तो स्टेम में नोड्यूल बनेगा। तो स्टेम नोड्यूल का एग्जाम्पल सिसबानिया है, और रूट नोड्यूल का एग्जाम्पल क्या है, लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस दोनों ही प्लांट में क्या हो जाएगा, रूट नोड्यूल बन सकता है। तो अगर लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल बना रहा है तो वो बैक्टीरिया हमारा राइजोबियम है,
और अगर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल बन रहा है तो उसका एग्जाम्पल हमारा फ्रैंकिया है। तो जो भी एग्जाम्पल है हमारे बैक्टीरिया की उसको मैंने रेड कलर से यहाँ लिखा हुआ है। ये चार्ट आप बना के नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझा सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज हो गया। तो कौन सा नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से बनता है? मेनली अमोनिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का एंड प्रोडक्ट हम मान लेते हैं अमोनिया बन गया। ठीक है, अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हो गया, ठीक है, फिक्स हो गई नाइट्रोजन। अब नाइट्रिफिकेशन होगा, उसका क्या होगा? कन्वर्जन शुरू होगा एक दूसरे फॉर्म में। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? सबसे पहले हमारी नाइट्राइट की फॉर्मेशन होती है NO2- और उसके बाद नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है जिसको NO3-, मतलब यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन और जुड़ गया। तो नाइट्रिफिकेशन एक तरीके का क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो जो सोमोनास एक बैक्टीरिया होता है वो अमोनिया से, नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है? जो कन्वर्जन हो रहा है अमोनिया से हो रहा है। ठीक है, तो अमोनिया से अगर नाइट्राइट बन रहा है तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया बना रहा होगा। ठीक है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट को बनाने का काम नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया कर रहा है। ये तो आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे होंगे, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्राइट, नाइट्रेट। ठीक है, तो अब जब नाइट्रेट बन जाता है अमोनिया से, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस 2 पार्ट में कंप्लीट होती है, इसीलिए 2 एरो यहाँ बने हुए हैं। पार्ट 1 ये आपका हो जाएगा, पार्ट 2 आपका ये हो जाएगा। तो 2 पार्ट में नाइट्रिफिकेशन होता है। पहला नाइट्रोसोमोनास स्टेप करता है, दूसरा नाइट्रोबैक्टर करता है, उसके बाद नाइट्रेट बन जाता है। यही नाइट्रेट प्लांट और एनिमल यूज़ करते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। मतलब नाइट्रेट को वो क्या करेंगे? ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करेंगे। ऑर्गेनिक फॉर्म मतलब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट को। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? जो नाइट्रेट है, जो लास्ट स्टेप में हमारा नाइट्रेट यहाँ बना हुआ है, ये नाइट्रेट फिर से नाइट्रोजन या इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्टिविटी ऑफ स्यूडोमोनास। ठीक है, तो स्यूडोमोनास इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, वो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है। उसके बाद आता है एक अमोनिफिकेशन। क्या होता है? आप मैंने जो ऊपर बताया है कि अमोनिया बन रहा है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन से, तो आप कहेंगे तो अमोनिफिकेशन है, लेकिन ये अमोनिफिकेशन नहीं है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अमोनिफिकेशन में क्या बात होती है? वहाँ नाइट्रोजन से अमोनिया नहीं बनता, वहाँ नाइट्रोजनस कंपाउंड, जैसे अगर हमारे जो प्लांट और एनिमल जब डेड हो जाएंगे तो उनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड उनकी बॉडी में, उनको डिग्रेड करके अमोनिया में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो अमोनिफिकेशन कहलाता है। मतलब अमोनिफिकेशन की प्रोसेस डीकम्पोजिशन के दौरान होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड क्लॉस्ट्रीडियम या स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? एनामॉक्स रिएक्शन। एनामॉक्स रिएक्शन देखिए 3 वर्ड से मिलकर के बना है। AN का मतलब होता है एनारोबिक कंडीशन, AMM का मतलब है अमोनिया और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। मतलब एनारोबिक कंडीशन में अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यही एनामॉक्स रिएक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है? अमोनिया नाइट्राइट के साथ मिलकर के, देखिए नाइट्राइट जो है, ये नाइट्रेट से पहले नाइट्राइट बनता है, तो अमोनिया और नाइट्राइट जब नाइट्रोजन बनाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये प्रोसेस एनामॉक्स रिएक्शन कहलाती है। फिर आप कहेंगे ये तो आपका हम बता रहे हैं तो डीनाइट्रिफिकेशन रिएक्शन है, लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि नाइट्रेट से बनता है। नाइट्रेट का मतलब क्या है? NO3-। NO3- जब कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है नाइट्रेट NO3- है, सबसे लास्ट में जो बन रहा है। तो सबसे लास्ट वाला अगर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हमारा डीनाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। लेकिन उसके पहले वाले जैसे नाइट्राइट या अमोनिया अगर कन्वर्ट होने लग जाता है नाइट्रोजन में, तो हम इसको एनामॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? अमोनिया का। तो ये हमारा मैरीन बैक्टीरिया कुछ हैं वो ये प्रोसेस करते हैं। अब देखिए एक साइक्लिक फॉर्म में मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझाया है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। फिर अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन से नाइट्राइट बनेगा और लास्ट में नाइट्रेट बनेगा। नाइट्रेट जब वापस से डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करेगा तो नाइट्रोजन गैस दोबारा से बन जाएगी। अब जो ये हमारा नाइट्रेट है यही यूज़ करेंगे जो प्लांट एनिमल है, वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रिपरेशन के लिए, जो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए यही वाला जो फॉर्म होता है वो यूज़ होता है। प्लांट और एनिमल्स जो यूज़ करते हैं वो ये वाला फॉर्म यूज़ होता है। अब जो हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो वापस से अगर अमोनिया डायरेक्ट बना रहा है तो ये प्रोसेस अमोनिफिकेशन कहलाती है। ये इनके डेड होने के बाद ये कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो अमोनिफिकेशन से अमोनिया बन जाता है। इसके अलावा मैंने दिखाया डीनाइट्रिफिकेशन तो ये हो गया, लेकिन अगर नाइट्रेट
या जो हमारे सॉरी नाइट्राइट या अमोनिया डायरेक्टली नाइट्रोजन बना रहे हैं तो ये एनामॉक्स रिएक्शन है। तो सब सारी प्रोसेस जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल की थी, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, नाइट्रिफिकेशन हो, डीनाइट्रिफिकेशन हो, एनामॉक्स रिएक्शन हो या अमोनिफिकेशन हो, ये सारी प्रोसेस आपके नाइट्रोजन साइकिल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और बाद में साइकिल भी आपको बना के समझा दिया है। ठीक है, तो इतना ही है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इसको नोट्स बना लीजिएगा और आज ही हम फॉस्फोरस साइकिल भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।